दोस्तों वेलकम टू आवर नीट सारथी चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे एलेन का फिजिक्स का मॉड्यूल का। केमिस्ट्री और बायो का रिव्यू हम पहले डाल चुके हैं। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल का। तो ये देखिए फिजिक्स का फर्स्ट मॉड्यूल, टोटल 6 मॉड्यूल प्रोवाइड करती है ये। तो पहले दिखा देता हूँ, ये इसका विड्थ, और ये देखिए ये सेकेंड मॉड्यूल, ये थर्ड मॉड्यूल, ये फोर्थ मॉड्यूल, ये फिफ्थ और ये 6। अब प्रत्येक का देख लेते हैं ये टॉपिक वाइज जो कैसे क्या है। तो आइए अपन बात करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल का। तो देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है, जो ये हुआ आपका जो इनका जो फॉर्मेट है। जैसे देखिए फर्स्ट मॉड्यूल के इधर तो इन्होंने ये प्रार्थना और ये दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इधर देखिए ये मॉड्यूल फर्स्ट, इसमें क्या क्या टॉपिक है। टोटल 4 टॉपिक कवर करती है एलेन। ये बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड डायमेंशन है जिसमें काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो ये तो हुआ टॉपिक। तो आइए अब जैसे अपन बात करें चैप्टर फर्स्ट का, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर। तो फिर उसमें इन्होंने ये दे रखा है जो कहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेशन है, और उसका पेज नंबर वाइज, ठीक। और प्रत्येक चैप्टर को स्टार्टिंग में आपको नीट का सिलेबस मिलेगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद जो बात कर लेते हैं इनका कंटेंट का। तो यहाँ कंटेंट जो स्टार्ट होता है, तो राइट साइड में सबसे पहले ये फर्स्ट पेज पे साइंटिस्ट का नाम देते हैं, कोई भी फेमस साइंटिस्ट दे देते हैं। अब देखिए अब बेसिक मैथमेटिक्स का बात करते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है। पहले ये थ्योरी देते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन देते हैं। इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी खुद देते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देख करके कीजिए, ठीक, जो इनका ये फॉर्मेट है। फिर ये थ्योरी, इलस्ट्रेशन, थ्योरी, और यही चलता है। और फिर बिगनर बॉक्स आता है। तो बिगनर बॉक्स क्या होता है, जो कोई सब टॉपिक खत्म होने के बाद उस पर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये बिगनर बॉक्स होते हैं, और फिर उनका वही इलस्ट्रेशन ये चलते रहता है। यही फॉर्मेट है उनका, इलस्ट्रेशन, थ्योरी, बिगनर बॉक्स। और बिगनर बॉक्स के थ्रू ये जैसे सब टॉपिक खत्म हुआ उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आपको एक्सरसाइज पे पहुँचने से पहले, ठीक है। तो जैसे देखिए ये अपना बेसिक मैथ खत्म हो गया। अब ये वेक्टर, तो वेक्टर में भी देख लीजिए सेम वही पैटर्न, पहले थ्योरी, इलस्ट्रेशन, वेक्टर, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको ये गोल्डन की पॉइंट्स के रूप में देते हैं। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये गोल्डन की पॉइंट्स, बिगनर बॉक्स। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक है। तो देखिए टोटल 12 बिगनर बॉक्स, बेसिकली 2 चैप्टर खत्म हो गया ना, बेसिक मैथ और वेक्टर। तो आमतौर पे 5 से 6 बिगनर बॉक्स होता है एक चैप्टर में। और ये देख लीजिए बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन का बात करें तो वही 5 से 10 क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आता है एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का फॉर्मेट क्या है इनका, वो इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है वो टॉपिक वाइज दे रखा है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री आपने खत्म किया, टीचर ने पढ़ाया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। कैलकुलस है, जियोमेट्री है, तो इस तरह से ये टॉपिक वाइज देते हैं। जैसे बात करें वेक्टर का, तो देखिए ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से इनका ये फॉर्मेट है, और एक्सरसाइज खत्म होता है। और एक्सरसाइज सेकेंड में क्या होता है, जो नीट और AIPMT में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देते हैं ये, ठीक। और फिर एक्सरसाइज थर्ड में सो कॉल्ड, मतलब इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज थर्ड में होता है। और ये देखिए अपना फिजिकल वर्ल्ड सेकेंड मॉड्यूल चैप्टर। तो इस तरह का ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस तरह से अपना ये मॉड्यूल फर्स्ट कवर होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल सेकेंड की। तो मॉड्यूल सेकेंड में क्या क्या है। तो देखिए मॉड्यूल सेकेंड में वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बेसिकली मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड में जो 11th का अपना मैकेनिक्स पोर्शन है, तो ये दोनों मॉड्यूल मिला करके इंटायर मैकेनिक्स अपना खत्म हो जाता है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं जैसे वर्क पावर एनर्जी का सेम वही फॉर्मेट, टॉपिक, सब टॉपिक, एक पेज नंबर, नीट का सिलेबस, ये आपका थ्योरी, इलस्ट्रेशन, ये देखिए इलस्ट्रेशन, गोल्डन की पॉइंट्स, और बिगनर बॉक्स। देखिए वर्क पावर एनर्जी का बिगनर बॉक्स है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर ये गोल्डन, बिल्कुल वही फॉर्मेट रहता है प्रत्येक मॉड्यूल का। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ, देखिए टोटल 4 बिगनर बॉक्स। और एक्सरसाइज फर्स्ट में जैसे देखिए वर्क में भी वही वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज फर्स्ट में, फिर काइनेटिक एनर्जी, ये देख लीजिए कंजर्वेशन, कॉम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये पावर। तो इस तरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं सब टॉपिक वाइज। फिर उसका ये आपको प्रोवाइड करते हैं जो क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर, सॉल्यूशन नहीं, आंसर शीट। और फिर ये नीट में आए हुए क्वेश्चन और एक्सरसाइज थर्ड। तो यही इनका फॉर्मेट है। तो आइए अब देखते हैं मॉड्यूल थर्ड में क्या क्या है। ये अपना मॉड्यूल थर्ड
तो देखिए मॉड्यूल थर्ड में ये थर्मल फिजिक्स बेसिकली इंटायर हीट को कवर कर लेते हैं यहाँ पे। फिर ये एसएचएम और वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो आइए थर्मल फिजिक्स देखिए। थर्मल फिजिक्स के अपन चलते हैं एक्सरसाइज पे सीधा। तो पूरा जो हीट सेक्शन है देखिए, ये अपना एक्सरसाइज फर्स्ट, टोटल 9 बिगनर बॉक्स था और ये अपना एक्सरसाइज फर्स्ट। देखिए ये थोड़ा सा लंबा एक्सरसाइज इसलिए होगा कि टोटल जो थर्मल फिजिक्स है ना, पूरा हीट 4-5 जो चैप्टर है उसको इन्होंने एक साथ कवर कर लिया है। और देखिए टोटल 260 क्वेश्चन है हीट में। और देखिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपका देखिए प्रत्येक साल 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए 2011 में ही 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इस पार्ट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हीट। और आपका मतलब इजी भी आता है, जिसको इजीली कवर किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टोटल देखिए 77 क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड में, यानी कि एग्जाम में इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा आता है। और ये अपना एक्सरसाइज थर्ड हुआ, तो हीट को अच्छे से कीजिएगा। और ये अपना उसी के बराबर का चैप्टर एसएचएम है, ठीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए एसएचएम का बात करें एक्सरसाइज का, तो देखिए नीट में इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अपेक्षा कम क्वेश्चन आते हैं, जबकि चैप्टर लगभग उतना ही टाइम लगता है। तो ये सब बातें हैं। आइए अब एक्सरसाइज मॉड्यूल फोर्थ को देखते हैं। जैसे मॉड्यूल फोर्थ में फिर अब 11th अपना कवर हो गया। अब 12th सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, 12th का स्टार्टिंग का 3 चैप्टर है ये। और देखिए तो चीज़ों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और इसको आप देखते जाइए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो टोटल एक्सरसाइज फर्स्ट में 96 क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना बड़ा चैप्टर है, 1 मंथ टीचर अप्रॉक्स पढ़ाता है। जबकि आप देखिए एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से हीट से लंबा चैप्टर है, रीडिंग ऑफ पॉइंट के व्यू से, जबकि एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती है, तो वो आप देख पा रहे हैं। आइए मॉड्यूल 5 देखते हैं। तो इसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्होंने कवर किया है। फॉर्मेट सेम वही रहेगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, ठीक। और ये जो कोड होता है ना इनका, इन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा है उसका कोड होता है। ये जो क्लासरूम जो इनरोल्ड स्टूडेंट है उनको एक ऐप पे आईडी मिलता है, तो उसमें ये कोड डालिएगा ना MG0092, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के कोड उस लिए है, तो जो क्लासरूम स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, इसलिए देती है। और बात करते हैं मॉड्यूल 6 जो अपना लास्ट मॉड्यूल है। तो इसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको पता ही है जो मॉडर्न फिजिक्स है या सेमीकंडक्टर है या रे ऑप्टिक्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूल 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल थर्ड और मॉड्यूल 6 काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो जैसे देखिए अपना रे ऑप्टिक्स, देखिए सीधा ही ले चलते आपको एग्जाम सेक्शन पे। तो देखिए रे ऑप्टिक्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन फिर भी 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक साल आ जाते हैं। और वेव ऑप्टिक्स ये अपना मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। सेमीकंडक्टर से भी देखिए कितना छोटा सा और इजी टॉपिक है, छोटा से बड़ा जो इजी टॉपिक है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक साल मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए। तो ये मॉड्यूल का, तो एलन का मॉड्यूल का बात करो तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देखा। ऑन एवरेज बात कीजिएगा तो एक्सरसाइज फर्स्ट में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक्सरसाइज सेकंड जो कि नीट का हुए क्वेश्चन है तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सफिशियंट है, और उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो वो है, क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, उसको फिर बार बार रिवाइज भी तो करना होता है एग्जाम तक पहुँचाने के लिए। तो इस तरह से अपना ये रिव्यू खत्म होता है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और फिर आगे आप किस तरह का रिव्यू चाहते हैं या कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम चाहते हैं तो उसको कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।